सब नमस्कार। मैं हूँ ध्यान शेख। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। बुलंद आवाज वन चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं नई अपडेट के साथ। मेन जो सिकल सेल जो बीमारी है कि जो आपने कार्यक्रम किया है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जनता को क्या ये बीमारी है क्या। सिकल सेल एनीमिया नाम का ये जो बीमारी है उसका मतलब ये है कि जो हमारा खून होता है, खून में जो लाल रक्त पेशी होती है, तो जो रेड ब्लड सेल उसका आकार, उसका जो शेप होता है वो यूजुअली गोल रहता है। लेकिन सिकल सेल में, सिकल का मतलब है कोयते जैसा, मतलब ऐसे मून जैसा, हाफ मून जैसा या फिर कोयते जैसा, सिकल जैसा शेप होता है, टेढ़ा टाइप का होता है। तो गोल अगर वो रेड ब्लड सेल रहते तो अच्छे से उस रक्त वाहिनी में से, ब्लड वेसल में से खून अच्छे से बहता है। लेकिन जब भी वो उसका शेप रेड ब्लड सेल का अगर कोयते जैसे होता है तो उसका गांठें बनती रहती है और वो अच्छे से उधर से ब्लड फ्लो होता नहीं है। तो वो एक वो मेन उसका अर्थ है, इसलिए उसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो ये सिकल सेल एनीमिया में भी दो प्रकार होते हैं कि हर एक को डिसीज होता है या फिर उसके लक्षण दिखते हैं, ऐसे नहीं है। उसमें दो प्रकार रहते हैं, एक सफरर रहता है मतलब कैरियर, और दूसरा रहता है जो पीड़ित है, जिसको बीमारी है। तो अगर बीमारी है तो कैसे पहचानने का, हमको वही लगता है कि अभी क्या लक्षण हो सकते हैं। एनीमिया होने की वजह से हाथ पैर पे सूजन आती है, और जो छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो जल्दी से थक जाते हैं, पैरों में उनका क्रैम्प आता है, जोड़ों में दर्द होता है, ऐसे होता है। और जैसे कि हमने देखा कि वो जो ब्लड वेसल है उसमें से वो गांठें बन जाती, वो गांठें कहाँ पे भी बन सकती है। अगर आंख में, आंख के ब्लड वेसल में बनी गांठ तो आंख में दिखने को प्रॉब्लम हो सकता है, दिमाग में भी तो कभी कभी पैरालिसिस भी होने का चांसेस रहता है। और अगर 3 साल के छोटे बच्चे हैं तो उनमें अगर जल्दी से हमको नहीं समझ में आया कि उसको सिकल सेल है, तो ऐसे बच्चों को हमेशा सर्दी खांसी होना, हमेशा बीमार होना, ऐसे भी लक्षण पाए जाती है। अगर ऐसे भी है, कोई भी लक्षण है, तो उसके लिए तुरंत ही हमको हॉस्पिटल में जाके, जो आईजीएम हॉस्पिटल में वो जो तपासनियां है वो सभी मुफ्त है, वहां पे आके एक सिकल सेल का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। उसका नाम है सोल्युबिलिटी टेस्ट। अगर वो सोल्युबिलिटी टेस्ट हम करते हैं और उसमें पॉजिटिव आते हैं तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तपासनी होती है, वो हमको करना पड़ता है। आईजीएम में किस जगह पर रहेंगे? आईजीएम में 29 नंबर पे ये चेकिंग होता है। तो सभी प्रेग्नेंट औरतों ने, 100% सभी प्रेग्नेंट औरतों ने ये सिकल सेल एनीमिया का चेकअप करना ही करना है, अनिवार्य है। क्योंकि अगर उनमें वो सपोज कैरियर भी रही और उनका सोलिबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो ऐसे वक्त पे उनके हस्बैंड का भी चेकअप करना चाहिए। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कैरियर रहे तो वो बच्चों में, हाँ, 50% चांसेस रहता है कि बच्चों को वो डिसीज हो। तो इसलिए 100% वो औरतों ने चेकअप करना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हस्बैंड का भी चेकअप करना चाहिए, ताकि आने वाली जो संतान है वो हम हेल्दी पैदा कर सके। और इससे घबरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमको लगता है अरे सिकल सेल एनीमिया हो गया और कोई अछूत का तो बीमारी नहीं है, पहले ऐसे था ना, HIV एड्स या बाकी की चीजें हैं, तो सिकल सेल का ये पेशेंट है तो उसका साथ खाना नहीं खाना है, ऐसे लोगों को गलत गलत फहमी। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं सभी जनता को बताना चाहती हूँ कि सिकल सेल एनीमिया ये फैलने वाला बीमारी बिल्कुल नहीं है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। अगर माँ या पिताजी को है तो उनके संतान को होने के वो चांसेस रहते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है कि सभी माओ ने, जब भी वो गरोदर होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उन्होंने अपना चेकअप करना। उसके बाद भी अगर पॉजिटिव आते भी है तो उसके साथ साथ हमको फोलिक एसिड टैबलेट लेना होता है, हाइड्रोक्सी यूरिया टैबलेट लेना होता है। और जैसे ही हमको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है, जैसे तो वो ट्रीटमेंट लेना है। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, कंट्रोल किस तरह करें? हाँ, तो इसका कंट्रोल करने के लिए ऐसे नहीं है कि चलो डेंगू हुआ, जीरो मतलब जन्मा हुआ बच्चा से लेके 40 साल तक के सभी लोगों ने, औरतों ने और जेंट्स लोगों ने और बच्चों ने, सभी लोगों ने 100% सिकल सेल एनीमिया के लिए सोल्युबिलिटी टेस्ट करके स्क्रीनिंग करना चाहिए, जो आईजीएम में बिल्कुल ही अवेलेबल है।
इससे ही वो हम बचा जा सकता है कि हमको मालूमात होगी कि हमको वो बीमारी है और फिर हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, ये सिकल सेल जो आपने कार्यक्रम किया था उसमें कितने लोग उपस्थित थे और कितने लोगों को उसमें फायदा हुआ, या आपको क्या कामयाबी हासिल हुई? ये सिकल सेल एनीमिया सप्ताह 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में हमने आईजीएम हॉस्पिटल में मनवाया है। उसमें हमने टोटल लगभग 260 260 पेशेंट्स का 260 लोगों का, पेशेंट नहीं बोल सकते, 260 लोगों का हमने टोटल तपासनी किया है। उसमें से गरोदर जो माताएं हैं, एएनसी मदर, उन वो 110 लोगों का, 110 इतने लोगों का हमने तपासनी किया है। उसमें से एक व्हाइट कार्ड होता है, रेड कार्ड होता है और येलो कार्ड होता है। व्हाइट मतलब जो नॉर्मल पेशेंट्स है, ऐसे 150 लोगों को हमने वो व्हाइट कार्ड दिया हुआ है। और उसमें से 5 लोग जो है वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं, तो उन लोगों का हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए अभी भेज रहे हैं। और उसके अलावा ये तो चेकिंग का हो गया, ये सप्ताह में हमने इतने लोगों का चेकअप किया। उसके अलावा हमने आईजीएम हॉस्पिटल के बाहर भी जाते हुए, आईजीएम हॉस्पिटल की टीम है जैसे कि श्री देवीदास शेडगे है, डॉक्टर गुलफाम मैडम है, श्री राजेंद्र शिंदे, ये सभी लोगों ने काफी मेहनत से जाके वहां पे पीएम हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज है जो भिवंडी में, वहां पे गए। वहां के लोगों, वहां के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ियां है, एडोलेसेंट, किशोर वयन, सभी बच्चों को उन्होंने लेक्चर दिया कि सिकल सेल क्या होता है, उसके लक्षण क्या है और उनके बारे में, ताकि वो भी घर पे जाके और लोगों को प्रचार और प्रसार करें। दूसरा, हमने शासकीय आश्रम शाला जो स्कूल है जो भीनार में है, वहां पे भी गए टीम आईजीएम हॉस्पिटल के। उन्होंने लगभग 50 बच्चों का टेस्ट किया, उनको भी जन जागृति पर लेक्चर दिया और वो उसमें से जो भी आएंगे उनका सब टेस्ट करके उनको भी बताया कि कैसे पहचानना है ये डिसीज को। तो ये हमने ये सप्ताह में ये सब एक्टिविटीज किया हुआ है। तो यह जनता को आप आह्वान करिए कि आप यहाँ पे आइए यार, यहाँ पे चेकअप करें। आपके माध्यम से सभी भिवंडी की जनता को मैं आह्वान करना चाहती हूँ, आके 29 नंबर में आईजीएम हॉस्पिटल के लैब में आके बोलो कि मुझे सिकल सेल एनीमिया के लिए टेस्ट करना है। ये मैं आह्वान आपके माध्यम से करना चाहती हूँ। थैंक यू। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके आसपास होने वाली गतिविधियों की जानकारी हमें जरूर दें। धन्यवाद।